नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा श्रीवास्तव आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज से आपकी भूगोल टीचर हूँ। बच्चों, आप मुझसे 10th क्लास में समाज विज्ञान पढ़ चुके हैं, इसलिए आप सभी बच्चे मुझसे अच्छी तरह से परिचित हैं। बच्चों, कोविड-19 नामक आपदा के बारे में आपने तो सुना ही है, जिस कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण बच्चों न मैं विद्यालय पहुंच पा रही हूँ न आप विद्यालय आ पा रहे हैं। इसलिए बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 11 की भूगोल पढ़ाऊंगी। तो तैयार है ना बच्चों? आज के इस वीडियो से हम क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक प्रारंभ करेंगे। बच्चों, की बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो भौतिक भूगोल का हमारे भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसका जो पहला अध्याय है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग भूगोल को एक विषय के रूप में जानेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार से है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि हम भूगोल विषय की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो भूगोल को कभी एक विषय के रूप में नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि भूगोल कोई विषय नहीं है, बल्कि भूगोल विषय में सारे विषय में कुछ विषय वस्तु चुराई गई है और उसको शामिल किया गया है। तो उन सारे पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको इस अध्याय का जो सारांश है उसे समझाने की कोशिश करूंगी। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले भूगोल के बारे में अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, आप लोगों को भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों का यही जवाब होगा कि इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम भूगोल पढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आप भूगोल को मजबूरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है, यदि इसके बारे में आपने महारत हासिल कर ली है, ये आप मानकर चलिए अगर आपने 60 से 70% तक महारत हासिल कर ली है तो आप एक अच्छा जीवन अपना यापन करेंगे, क्योंकि आपने भूगोल को यदि अच्छी तरह समझ लिया है तो इसका मतलब यह है कि आप में बहुत सारे विषय का समावेश हो गया है। तो हम बात कर रहे थे कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए कि ये हमारा पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी की सतह है। इसमें सबसे पहले जो मानव आया, जिसमें हम लोग रहते हैं, प्राचीन काल में क्या था, जो प्राचीन काल में हमारे मानव थे कुछ इस प्रकार के थे। ये धीरे धीरे विकसित होते चले गए। सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, जो पेड़ में फल मिलते थे उसको वे खाते थे। अच्छा बच्चों, हम तुम्हें भूगोल की परिभाषा के बारे में बताएंगे। ये ज्योग्राफी शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जियो का अर्थ है बच्चों पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, इसका अर्थ है वर्णन। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो यानी कि पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ है वर्णन यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ है कि अगर हम इसे और अच्छे शब्दों में कहना चाहें तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। क्या है बच्चों? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग ग्रीक विद्वान इरिस्टोस्थेनीज ने किया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विषय के रूप में वर्गीकरण, किस प्रकार से हम इसको वैज्ञानिक विषय के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा पृथ्वी की सतह है। हमारे मन में पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये है क्या, ये कहाँ से आया, मैं जो ये देख रहा हूँ उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, ये है क्या, इसकी पहचान पहले हमारे मन में आती है कि है क्या, और ये हमारे पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है। बच्चों, क्या है इसका? पहली चीज पहचान और दूसरी चीज वितरण। तीसरी चीज बच्चों,
हमारे मस्तिष्क में यह सवाल आता है कि यह जो पर्वत है वो किस प्रक्रिया द्वारा, कैसे इसका निर्माण हुआ है, किस प्रक्रिया द्वारा यह बना है, ये क्यों हुआ है। और हम अब आगे बढ़ते हैं कि भूगोल, ये सारी चीजें, भूगोल को यह वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। भूगोल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भूगोल एक समाकलन विषय के में, इसके बारे में अगर हम बात करें कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में है। ये संश्लेषणात्मक का अर्थ है मिलावट। भूगोल को मिलावट का विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? भूगोल को एक मिलावट का विषय कहा जाता है। और ये जो हमारा क्षेत्र है उसको संश्लेषित करता है। कॉमो, अगर कोई क्षेत्र है तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति है, मिट्टी है, उसके परिवहन है, कृषि है, इन सारे तथ्यों को यह अपने अंदर समावेशित करता है। इसीलिए इसको एक संश्लेषित विषय कहते हैं। उसी प्रकार से भूगोल को परस्पर निर्भर तंत्र माना गया है। क्या माना गया है बच्चों? विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र, एक वैश्विक तंत्र के रूप में। कि आज हमारा संसार, विश्व इतना विकसित कर गया है कि अगर हम अमेरिका से भारत या एशिया आना चाहें तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और हमें कोई सूचना, संसार में कुछ घटना घट रही है तो उसका हमें पल भर में सूचना तंत्र के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी टेलीविजन के द्वारा हमें तुरंत ही उसकी सूचना भी, न्यूज भी हमें मिल जा रही है। ये तकनीकी विकास के कारण हुआ। हमारे पूरे विश्व की सूचना पल भर में हमें मिल जाती है। इसको आसान किसने बनाया बच्चों? भूगोल के दौरान मिलने वाले खोजों ने, भौतिक भूगोल में मिलने वाले संसाधनों ने, जो भी संसाधन मिलते हैं, मानव ने तकनीक की सहायता से मानव ने अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार विश्व को परस्पर निर्भर तंत्र कहा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे